जी, गुड इवनिंग। तो देखिएगा दोस्तों, क्लास नंबर हमारी ये 11। और इससे पहले इस टॉपिक की हम क्लास कर चुके हैं टोटल अब तक 10 क्लास। टोटल जो है इसकी हम 10 क्लास कर चुके हैं। और ये हमारी 11वीं क्लास इसी टॉपिक की सेंटेंस रीअरेंजमेंट कॉम्प्रहेंशन वाले बैच के अंदर, मतलब कॉम्प्रहेंसिव जो क्लास हो रही है हमारी, उसके अंदर हमने इस पार्ट को यहां पर रखा है। सबसे पहले पीक्यूआरएस मतलब कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये जी, गुड इवनिंग। तो देखिएगा एक बार, जो पीक्यूआरएस के क्वेश्चन है, मतलब जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है, वो हम कर रहे हैं। कौन कौन से हम कर रहे हैं? सबसे पहले 10+2 और मेंस वाले, वो आज खत्म हो जाएंगे टोटल सारे के सारे। ये मेंस के 54 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। और उन 6 क्वेश्चन में से शायद हो सकता है 2 क्वेश्चन आपसे नहीं हो, 4 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे ये। और 10+2 के अंदर 80% मैंने करवा दिया है, 20% आपके असाइनमेंट के लिए रख दिया गया है। ये तो देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास में ये है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। ये तो बताइएगा इसका। हाँ, आंसर शायद हम बता चुके थे आप। और इसका जो आंसर बताया था वो कुछ इस तरीके से था कि मैंने कहा था ना कि एक राजा था, मतलब ये ऐसा ऐसा, जो मतलब किस टाइप का था, लविंग किंग, मतलब ये एक तरह से ये। और लार्ज रूल्ड ओवर है लार्ज किंगडम, मतलब कि कोई राज्य है उसके ऊपर, मतलब वो राज करता था जो भी है एक तरह से ये। तो उसके बारे में बताया जा रहा था ये। तो देखो, पहले वो किसी को भेजेगा, बाद में खुद जाएगा एज ए, मतलब कि खुद को छिपा कर, एक तरह से। मैंने कहा नहीं था आपको ये कंडीशन ऐसे होगी ये। तो मैंने कहा देखो, डी तो था कौन सा पहला, ये तीन तो वैसे पहले नहीं थे ये। तो मैंने कहा बी तो पहला था नहीं, सी पहला था नहीं, यहां से हमारा आंसर निकल रहा था ये। मैंने कहा डी के बाद में ये। मैंने कहा पहले भेजेगा किसी को, जासूस को ये। और फिर कह रहा है सम टाइप कभी कभार तो वो खुद भी चला जाया करता था ये। तो मैंने कहा ये कौन सा होगा? सी बी। तो आंसर हमारा कौन सा था? ये था 3 नंबर। ये कौन सा? 3 नंबर। ये क्वेश्चन कल लास्ट चल रहा था। अब बात करेंगे यहां से इस क्वेश्चन की। ये भी इसी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप? ये आपके पास में लिखे हैं 4 सेंटेंस और 4 ऑप्शन अच्छे खासे, और बताइएगा आंसर क्या करेंगे आप। जी, गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, और इसी सीजीएल मेंस के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं और 4 सेंटेंस है। बताइए क्या करेंगे? शायद मेरे हिसाब से इसमें एक और दो, शायद 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो सकते हैं इसमें। और 2 में आपको देखना है कि कुछ लिंक करना होगा आपको। वो लिंक आप कैसे करेंगे वो आपको देखना है। आंसर आया है जी, अमरीश ठीक था आपका शायद। देखते हैं बाकी का, कहीं पीछे वाले का दिया है कि इसका आंसर दिया है ये। तो बताइए, 4 सेंटेंस आपके पास में, और मैंने कहा इसी सीजीएल मेंस में ये पूछे हुए क्वेश्चन है। आज हम खत्म कर लेंगे 90% क्वेश्चन, मतलब कि 54 क्वेश्चन 60 में से। ये 60 में से मात्र और मात्र केवल और केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थोड़े से कंफ्यूजिंग थे ये। मतलब कि इन कॉन्सेप्ट के दम पर 58 क्वेश्चन हो रहे थे, और 58 होने का मतलब है कि 100% क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है जी, आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। देखो, पहली चीज तो देख लेते, बट द फैक्ट, इसका मतलब हुआ कि ये तो नहीं होगा जी। फिर मैं कह रहा हूं कि बी, इट गिव्स अस द इंप्रेशन, मतलब कि यहां इट को बताया जा रहा है कि किसी चीज के लिए आया है ये किसी चीज के लिए आया है ये, मतलब किसने किस चीज के लिए आया होगा ये। इट कभी कभी क्या होता है, देखो, इट एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, सब्जेक्ट ही कर रहा है यहां पर, लेकिन किसी के लिए आए नहीं है। तो उस कंडीशन में वो पहला सेंटेंस हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या कहना चाहना है? इट गिव्स अस द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ वेरी प्राउड बर्ड, मतलब कि क्या किसी पक्षी की बात की जा रही है पहले ये। इसका मतलब ये हुआ कहां पर है ये, वो तो देखो यहां पर है ये। तो मैंने कहा बी तो पहला होगा नहीं। अब यहां देखिए, ये डी को लिंक कर रहा है क्या बी से? ये जो आप आंसर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। व्हेन द पीकॉक डांसेस इट स्प्रेड्स इट्स फेदर, मतलब कि जब ये डांस करता है तो अपने पंखों को क्या करता है, इसे फैलाता है ये। और ये क्या कह रहा है? इट गिव्स अस द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ वेरी प्राउड बर्ड। तो ये इसको इसी से तो लिंक कर रहा है ये, इसका मतलब डी। आंसर कौन सा? 3 नंबर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, और ये भी इसी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन में। ये बताइए क्या करूं मैं इसका आंसर। आराम से सोच समझ कर आंसर दीजिएगा।
चार सेंटेंस और चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, बताइए। और इस क्लास के बाद में आपका जो लेवल है वो अब आना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर पाए मेंस तक, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट लगने चाहिए थे वो कॉन्सेप्ट हमने लगा दिए हैं इसमें। कुछ और कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन जैसे चलते चलेंगे वहां मैं बताते चलूंगा आपको ये। लेकिन यहां तक अब लेवल आपका आ जाना चाहिए कि मेरे हिसाब से प्री के अंदर तो किसी भी सूरत में आपके चार में से चार नंबर रुकने नहीं चाहिए। चार में से चार नंबर आपके किसी भी सूरत में नहीं रुकने चाहिए ये। तो बताइए क्या करेंगे इसका आंसर। आंसर सोच समझ कर देना, मैं फिर कह रहा हूं, किट जो काम करता है ना ये, वो ऐसे काम करता है कि या तो एक किसी चीज के लिए आए, और या फिर एज ए सब्जेक्ट में जैसे कहते नहीं है, इट इज ए, कोई भी चीज के लिए वो बता, इट इज ए चेयर वगैरह जो भी है, एक तरह से ये कि कुर्सी है, तो मैंने कहा एक तरह से हम इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो वो किस चीज के लिए आया नहीं है एक तरह से, बताइए। आंसर सोच समझ कर जी। देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा कि हाउ एवर ये तो होगा नहीं जी, इसको तो हम खत्म कर देते हैं यहां से। तो जिसने तीन नंबर बताया वो तीन हालांकि शायद किसी ने बताया नहीं है। आंसर एक दो और चार में से होगा। लेकिन आप एक चीज समझ पा रहे हैं यहां क्या कहना चाह रहा है कि इट वॉज डिफिकल्ट टू ईट डिनर दैट नाइट, ये इट वॉज डिफिकल्ट टू ईट ईट डिनर दैट नाइट, ये तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर ईट जो ये ईट आ रहा है ना, ये किसी चीज को ऐसे डिनोट नहीं कर रहा है ये, या फिर ये जो दैट नाइट बता रहा है कि उस रात की बात ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस रात का जिक्र यहां तीन सेंटेंस में कहीं नहीं हुआ है। अगर आप एक चीज समझ पा रहे हैं, अगर इस रात का कहीं पर और जिक्र हुआ होता तीन सेंटेंस के अंदर, तो उस कंडीशन में, मैं क्या बोल रहा हूं, उस कंडीशन में यह सेंटेंस पहला नहीं हो सकता था। लेकिन आप देख रहे हैं तीन सेंटेंस देखिएगा, ये डी देखिए, बी देखिए और ए देखिए। इस इट का, इट जब भी मैं बता रहा हूं आपको इट की आया किसके लिए है, तब तो उस कंडीशन में ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर इससे पहले का जो पॉइंट है वो तीनों में कहीं पर भी नहीं है कि इसका जिक्र पहले हुआ हो कि ये, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस भी पहला आपका हो सकता था, ये सेंटेंस भी पहला हो सकता था ये। तो इस कंसेप्ट को भी हमें दिमाग में थोड़ा यहां रखना पड़ेगा ये। और देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा था आपसे, यहां देखिए फर्स्ट और सेकेंडली, तो पहले कौन सा आएगा, ये बैठेगा ऐसे बीडिंग, मतलब हमें केवल एक तो ये पॉइंट पकड़ना था ये, यहां नहीं आंसर चार नंबर में होगा जी ये। तो आंसर कौन सा होगा, चार ये। तो इस इट वाले का पॉइंट क्या बैठ रहा है कि देखिएगा, इट वॉज डिफिकल्ट टू ईट डिनर दैट नाइट, क्या ये इस रात्रि की बात कहीं और तीनों सेंटेंस में की जा रही है क्या, कहीं पर नहीं है। देखिएगा एक बार ये क्या कहना चाह रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि इस नाइट की जो बात ना तो इसमें है और ना इसके अंदर है कहीं पर ये, इसका मतलब हुआ कि आंसर, बिल्कुल आंसर कौन सा होगा, चार नंबर जाएगा ये। तो इस पॉइंट को अब यहां से दिमाग में बैठाना स्टार्ट कर देना। ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा था इसमें, ये पूरे 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 60 क्वेश्चन में से मैं बता दूं आपको, अगर आप इन कॉन्सेप्ट के दम पर करते हैं तो 58 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। दो क्वेश्चन, जिसमें एक तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ये हो सकता है आप जल्दीबाजी में इसमें गलती कर देते, बाकी 58 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के दम पर किए जा सकते हैं ये। तो आंसर कौन सा जाएगा, चार नंबर, क्योंकि इट आ नहीं रहा ना किसी के लिए यहां पर ये, तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया ये। उसके बाद देखिएगा ये, अब देखो बोले ऐसे कैसे पता चले, तो देखो पता चल रहा है ये, यहां देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्या यहां इट को पहला कर सकता था, नहीं। देखो क्या कहना चाह रहा है, इट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ वेरी प्राउड वर्ड, बिल्कुल ये किसी पक्ष की बात कर रही है कि ये इंप्रेशन देता है हमें, ये इंप्रेशन देता है हमें ये। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ, अरे मेरे भाई ट्रिक से तो हो रहा है, मैं यही तो समझा रहा हूं आपको ये। देखिएगा एक बार ये कि बी वाले पॉइंट में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में देखिएगा ये कि इट गिव्स अस द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ वेरी प्राउड बर्ड, इसका मतलब ये इट किसी न किसी के लिए आया है क्या, बिल्कुल आया है जी। ये यहां पर इस पॉइंट के लिए चल रहा है यहां पर। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यहां जो सेंटेंस है ये, सॉरी ये क्वेश्चन है ये, क्या इसमें ये इट किसी के लिए आया है,
देखिए दोनों दोनों क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा ये, और रूल वही है, जो रूल चल रहे हैं वही लागू होंगे सारे के सारे, ये फेल कहीं पर भी नहीं होगा रूल ये। तो बताइए कि क्या यहां पर आपको पता चल रहा है ये कि ये इट आ किसके ले रहा है, ये इसमें आपको कहीं पता नहीं चल रहा है। पता चलने का मतलब यह है कि ये तीनों सेंटेंस के लिए कहीं पर भी यूज नहीं किया गया कि ये इट इस चीज के लिए यूज किया गया हो, ये कहीं पर भी यूज नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस से पहला आ सकता था फिर तो ये, तो यहां से ये पहला सेंटेंस हो सकता है, ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्योंकि ये किसी के लिए आया नहीं है ये। तो मैंने कहा कि आंसर कौन सा बैठेगा, आंसर बैठेगा सीधा सीधा कौन सा, ये सी बी डी ए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, बताइए इसमें क्या करेंगे आप, ये इसका बताइए। अब तक 80% क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन होते ही 80%, शायद मेरे हिसाब जहां तक मुझे पता है 80% क्वेश्चन शायद यहां तक हो जाएंगे ये, या इससे आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा ना ये, वहां तक हमारे 80% क्वेश्चन मेंस में जो पूछे हुए वो इसी फॉर्मेट के थ्रू, इसी कॉन्सेप्ट के दम पर होते हैं ये। इसमें बताइए क्या करेंगे आप, ये चार सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं। देखते हैं किसका सही जाता है। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल, देखते हैं, देखिएगा। मैंने कहा बट, अब देखिए यहां पर क्या कहना चाह रहा है, बट इट डज नॉट अपियर टू हैव एनी इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन, मतलब कि इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कोई बात पहले हुई है ये, इसका मतलब आप ये तो देखो बट आ रहा वैसे भी नहीं कर सकते थे, और इट आता नहीं है तब भी देखो ये इसकी बात पहले हुई है, ये वो कहीं ना कहीं इनमें होगी, और अगर इनमें नहीं है तो ये इसको आप पहला पहला तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि बट आ रहा है ये। तो देखिए मैंने कहा पहले तो इसको कट कर दो जी। अब आंसर सारे ये दे रहे हैं 4 नंबर, एक बार इसी को देख लेंगे, ये 4 नंबर सही दे रहे हैं क्या आप आंसर, मुझे तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये, देखते हैं ये। मैंने क्या कहा कि ये इसका इफेक्ट जो है मतलब बच्चों पर कोई पड़ता ही नहीं है, बोलिए किस चीज की बात कर रहा है ये बात इसकी कर रहा है, ये किसकी, देखिएगा स्कूल टीचर। अच्छा आंसर ये भी आ रहा है अभी, तो देख लेते हैं ये, स्कूल टीचर्स ट्राई टू डू देयर बेस्ट फ्रॉम द अर्ली ईयर्स बाय ऑर्डरिंग साइलेंस एवरी फ्यू सेकेंड इन द क्लास। पता है क्या कहना चाह रहा है ये कहना है चाह रहा है कि जो टीचर होते हैं वो तो अपना बेस्ट ही करते हैं ये क्लास के अंदर, हर सेकंड के अंदर, ये हर थोड़ी सी सेकंड, 10-5 सेकंड के बाद में बच्चे को बोलते बोले साइलेंट साइलेंट साइलेंट, ये लेकिन बच्चों के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखो ये इसको इससे लिंक किया है कि ये पेयर बनेगा बी ए, बी ए यहां है और यहां भी है, यहां नहीं है। देखो ये आंसर आपका ये दो तो ये तो नहीं होंगे, ये दो तो आंसर नहीं होंगे, ये दो चीजें क्लियर है कि बी ए पेयर बनेगा, पेयर क्या बनेगा, बी ए बनेगा। आंसर या तो होगा 1 नंबर और या होगा 4 नंबर। आप देख लेते हैं किसका सही है ये, तो देखिएगा यहां देखिए ये किसके लिए आया है ये, दे लुक स्वीट एंड एलिगेंट बट द मोमेंट, बट द मोमेंट, बट द मोमेंट। आप आंसर कैसे कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ये 4 नंबर कैसे कर रहे हैं आप ये तो कहीं कोई तुक ही नहीं बैठ रहा 4 नंबर का, तो ये क्यों, क्योंकि ये दे देखिएगा एक बार, दे लुक स्वीट एंड एलिगेंट बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ, कि जब लेकिन वो अपने मुंह खोलते हैं नहीं है तो दे लेट आउट अ सैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड, मतलब आवाज ही आवाज करते, वो लिख दिखते तो बढ़िया शानदार है बच्चे, मतलब कि बढ़िया स्वीट दिखते हैं एक तरह से, एलिगेंट दिखते हैं ये, लेकिन जब अपना मुंह खोलते हैं नहीं फिर रुकते नहीं है जी फिर वो। तो देखिए मैंने क्या बोला कि ये दे आया किसके लिए है, ये दे आया किसके लिए है, ये तो इसके लिए, तो यहां पर तो कोई है नहीं ऐसा, या कुछ है ना ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर कि आप इसके लिए कर रहे हो ये, क्या ये टीचर की बात थोड़ी ना कर रहा है, ये तो इनकी बात कर रहे हैं, ये किनकी, क्या बोल रही है, बेबी की बात कर रहे हैं यहां पर ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बी के बाद तो सी तो कर ही नहीं सकते, बीसी, लेकिन बीसी तो जैसा है नहीं, लेकिन यहां ये चलो देख लेते हैं एक बार और ये आपने क्या किया, मैं क्या कहना चाह रहा, ये दे किसके लिए आएंगे, ये दे आया है इनके लिए,
तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का जो अर्थ है ना ये, वो ये है कि पॉइंट कहां गया। हाँ, ये रहा, देख तो देख, इसके लिए आया है प्रेजेंट है बेबीज, इनके लिए आया है, बेबीज के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, डीसी। डीसी कहां है, एक नंबर में। डीसी कहां है, एक नंबर में। क्या कहना चाह रहे, किसी कमेंट कुछ आया है एक, सर बी में देर के लिए थोड़ी ना आता है ये। देर के लिए दे आता है कि, या देर की देर होती है फॉर्म ये। देर के लिए थोड़ी ना आता, पहले देर का जिक्र उससे पहले कोई होगा ये, तब जाकर देर आया है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ये दे जो आया है ना ये, वो किसके लिए आया है, वो इनके लिए आया है। किन के लिए, ये परसेंट है बेबीज, इनके लिए तो आया है, बेबीज के लिए आया है। बेबीज के लिए मतलब कि ये आएगा डीसी। तो डीसी के लिए आंसर कौन सा जाएगा, एक नंबर। ये कौन सा जाएगा, एक नंबर। ये देर के लिए दे नहीं आता कभी ये। देर जो है पजेसिव केस होती है, दे की है। तो पहले देख के लिए भी कोई नाउन आएगा ये। जी, डीसी आएगा बिल्कुल, हाँ सही है जी, मेरा सही है। एम में भी तो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन है तो चलो ठीक है, एक बार ये कर लेते हैं। जो बच देख लेते हैं एक बार। अगर आप ये कह रहे हैं कि आंसर 4 नंबर है, तो मैं एक बार इसको भी देख लेता हूं। ये आपके अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्कूल टीचर्स ट्राई टू डू देयर बेस्ट फॉर्म द अर्ली ईयर्स, मतलब कि ये काफी पहले की बात की जा रही है एक तरह से, ये बाय ऑर्डरिंग साइलेंस एवरी फ्यू सेकंड्स इन द क्लास। ये ठीक है, अगर ये ऐसा कर रहा है तो ठीक है। उसके बाद में कहना यह चाह रहा है कि बट इट डज नॉट अपियर टू हैव एनी इफेक्ट। ठीक है, ये लिंक हो गया, मैं आपकी बात मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। लेकिन अच्छा 1 मिनट, ये जो देर आप कह रहे हैं ना, ये देर तो इसके लिए आ रहा है, टीचर्स के लिए आ रहा है देर यहां। तो ये जो देर आप कह रहे हैं ना, ये देर तो इसके लिए आ रहा है। किसके लिए, टीचर्स के लिए आ रहा है, वो अपना बेस्ट करते थे ये। तो देखिएगा एक बार ये, अब मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, हाँ कि आपने कहा कि बी आ गया। ठीक है जी, आपकी बात मान लेता हूं मैं ए को भी मान लेता हूं, क्योंकि ये तो पेयर बनना ही है ये। लेकिन उसके बाद फिर आप ये तोड़ना करेंगे ये, कि क्या बी ए के बाद, सॉरी सी वाला पॉइंट ये, कि दे लुक स्वीट एंड एलिगेंट बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ दे लेट आउट ए सैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड। ये कहना है चाह रहा कि वो दिखते हैं, लेकिन जबकि बात देखो आप पूरी, फिर तो बात उल्टी हो जाएगी आपकी ये। अगर आप ऐसा करेंगे कि इसके चिल्ड्रन के लिए आप अगर देख का यूज कर रहे हैं, कर लो। लेकिन ये तो पूरी बात ही उल्टी हो गई, कि पहले तो वो कहना चाह रहा है कि जो टीचर है ना, वो अपना बेस्ट करते थे बच्चों को, मतलब क्या ऑर्डर करके, साइलेंट साइलेंट, लेकिन इसका उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में ये बताओगे कि वो बच्चे मतलब ऐसे दिखते हैं ये, तो उनके ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो क्या आप बच्चों को ऐसा बोलोगे कि जो दे लुक स्वीट, कि वो ऐसे दिखते हैं ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं बोल नहीं सकते। इसका जिक्र तो आपको पहले ही करना पड़ेगा ये। भाई ऐसा तो ना है कि जैसे मैंने ऑर्डर दिया कि जो साइलेंस साइलेंस है, बच्चे नहीं हो रहे जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा दे लुक स्वीट एंड एलिगेंट, नहीं। ये बात इसकी कर रहा है, समवन नोटेड, किसी ने नोट किया कि रिसेंटली, अभी हाल ही फिलहाल में ये, कि प्रेजेंट डे बेबी जो आजकल के बच्चे होते हैं ना, वो पेक्युलियरली लाउड थ्रोटेड, ये मतलब वो कैसे होते हैं, थोड़े से ज्यादा बोलने वाले होते हैं एक तरह से। ये वो दिखते कैसे हैं, ये इसको लिंक ऐसे कर रहा था ये। तो आंसर कौन सा जाएगा, डीसी कनेक्ट होगा यहां पर ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये, बताइए इसका क्या करोगे। हाँ मेरा भी सही है, ठीक है ठीक है, ठीक है जी। इसका बताइए क्या करेंगे आप, आंसर सोच समझ कर देना इसका भी आंसर। ये लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, और मैंने कहा 80% क्वेश्चन हो चुके हैं ये, मतलब कि 60 में से इतने क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। 48, 48 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12 क्वेश्चन रहे हैं, 12 में से हमने 6 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं आपके लिए। 6 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन आप, एक क्वेश्चन आप ना कर पाए, 5 क्वेश्चन कर लेंगे ये। जो नहीं कर पाएंगे उसका भी जिक्र करेंगे ये। फिलहाल देखिए 4 सेंटेंस आपके पास में है ये। उमंग आप कह रहे हैं आंसर जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। देखते हैं बाकी का। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि 10+2 और मेंस के क्वेश्चन तो मुझे आज खत्म करने हैं ये एक क्लास मतलब थोड़ा सा लेट चल रहा है मामला इसमें। हितेंद्र, बर्डक, ठीक है जी। योगेश ठीक है जी।
आयुष पांडे 01230। अच्छा, मेरे भाई नाम में भी जीमेल आईडी डाल रखी है क्या पांडे जी? देखते हैं। सबसे पहले देखो जी, क्या कहना चाह रहा है ये? इट प्रोड्यूस्ड a squeaky little note that startled a lion parrot out of the mango tree है। तो क्लियर बात बोलूंगा आपको, ये मेरे हिसाब से आपको किसी को पता ही नहीं चल रहा कि जी इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग हो सकता पता हो, और बाकी मेरे हिसाब से कहीं आपको सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर में इनका मीनिंग क्या है ये। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जी। मैं सबसे पहले एक एक पॉइंट को लिंक करता हूं ये, और देखिएगा ये। मैंने कहा रोमी लाफ्ड, रोमी हंसा, वाइल ही वॉज लाफिंग, जब वो हंस रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? रोमी के लिए ही का यूज हुआ है, और हंसने के लिए केवल और केवल यही दो टर्म यहां यूज की गई है, मतलब कि सीडी। ये जो एक नंबर बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं जी? ये आंसर फिर तो ये जा रहा है क्या? ये तो डायरेक्टली आ रहा है इससे, तो देख लेते हैं एक बार ये। कमला का, कमला ये नहीं, कमला टुक द फ्लूट एंड ब्लू ऑन इट। ठीक है, हाँ सही है ये। उसने मतलब बांसुरी ली, उसने बजाई, तो ये कह रहा है कि प्रोड्यूस है। इसको क्या मतलब था? चरचराहट है एक तरह से ये। तो बिल्कुल सही है, तो आंसर डायरेक्ट आ रहा है ये, बी, ए और सी और डी। हंस रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि जब वो हंस रहा था तो कमला ने टर्न लिया एंड रन थ्रू द फील्ड। तो ये तो आंसर इसका मतलब 4 नंबर फिर ये। आंसर कौन सा? 4 नंबर खुद ही जा रहा है ये तो। ये तो पॉइंट अब देखो कहां पकड़ रहे हैं हम, ये यही पकड़ा हमने। रोमी के लिए ही पकड़ लिया हमने, क्योंकि रोमी के लिए आया है, कमला के लिए तो आएगा नहीं है। तो इसका मतलब हंसने के लिए केवल दो ही टर्म यहां यूज हुई है। इन दोनों में ऐसा जिक्र हुआ था, तो पहले कौन आएगा? ये आएगा, बाद में ये जाएगा, मतलब सीडी। और सीडी तो यहीं पर है, और तो कहीं है ही नहीं। 4 नंबर आंसर कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है जी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? जल्दी 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 कमेंट करते चलिए। The young woman was looking deathly pale and very frightened. I felt sorry for her as I looked into her eyes. Without saying a word, she gave me a ring. Then she ran out of the shop as if the place was on fire. बताइए जल्दी जल्दी बताइए। इस क्लास में मैं फिर कह रहा हूं, जल्दी जल्दी मुझे ये दोनों टॉपिक, मतलब दोनों एग्जाम के खत्म करने हैं। उसके बाद में फिर मैं सीजीएल का और सीपीओ के जो क्वेश्चन है वो चलाने हैं। पहले सीजीएल प्री के करेंगे इसी बार के जो हुए हैं ये। उसके बाद सीपीओ का कोई मेंस का पेपर होगा पिछले बार का, तो उसको करेंगे। स्क्विक का मैंने क्या करें हमें? बाबाडा इट आ सकता है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं अभी? पीछे वाला क्वेश्चन है कि ये डीए, डीए कैसे? अच्छा ये क्वेश्चन तो ये दूसरा हो गया ये। क्या कहना चाह रहे थे आप इसमें? डी ए देख लेते हैं आपका भी एक बार ये। मेरे भाई ये इट प्रोड्यूस्ड, ये डी के साथ लिंक कैसे कर रहे हैं आप? ये डी को आप ऐसे तो लिंक कर ही नहीं सकते। इट प्रोड्यूस किसने प्रोड्यूस किया? इसने किया। ये बांसुरी जो बजाए ना उसने, ये साउंड ऐसे प्रोड्यूस की है। ये तो इसके लिए आ रहा है ये। डी में तो कोई पॉइंट ही नहीं है ऐसा। यहां देखिएगा जी। अच्छा इसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। इसमें मैं क्लियर ये कह सकता हूं कि दो ऑप्शन डायरेक्टली कट हो सकते हैं ये जी। जी देखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, मतलब कि किसी औरत की बात, किसी लड़की की बात की जा रही है। इसका मतलब हुआ कि बी पहला नहीं होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जी। विदाउट सेइंग ए वर्ड सी, पता नहीं चल रहा किसके लिए है। आंसर इन दोनों में से होगा। और दो चीजें क्लियर कर दूं आपको मैं, वो क्या? कि बी के बाद में सी जाएगा, बी के बाद में सी जाएगा ये स्क्विकी। अच्छा स्क्विकी का अर्थ निकलता है चरचराहट, एक तरह से चरचर या चरचराहट, इस सेंस में निकलता है ये। तो मैंने कहा 2 और 4 नंबर ये एबीसीडी, और एक होगा एडीबीसी। अब देखते हैं कौन सा आएगा ये। अगर मैं ए करता हूं ये, तो देखिए, नहीं जी आपने शायद मुझे लगता है 4 नंबर गलत बताया है ये। क्योंकि क्या कहना चाह रहा है कि द यंग वीमन वॉज लुकिंग डेथली पैल एंड वेरी फ्राइटन। ठीक है, देन शी रेन आउट ऑफ द शॉप, फिर वो चली गई। मतलब इससे पहले कोई और भी तो बात हो रही है, आप समझ रहे नहीं है? देखिएगा, द यंग वीमन वॉज लुकिंग डेथली पैल एंड वेरी फ्राइटन, देन शी वॉज रेन आउट ऑफ द शॉप एज द प्लेस वॉज ऑन फायर। लेकिन फिर ये बीच में बात कहां आ रही है? जब वो चली गई तो उसके आंखों में वो देख कैसे रहा है? उसको रिंग कैसे दे रहा है? ये चले जाने के बाद थोड़ी ना देखेगा।
तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा कि ये होगा ए बी और उसके बाद सी और फिर डी, ये आएगा आंसर। तो 2 नंबर ये, चार तो किसी सूरत में नहीं आ सकता। अगर वो शॉप से, दुकान से बाहर चली गई तो फिर ये क्या कह रहा है, विदाउट सेइंग ए वर्ड शी गैव मी अ रिंग, बिना कुछ कहे उसने मुझे एक रिंग दी। तो मेरे भाई जब चली गई, चली गई तो देगी कहां से ये, इतना तो लगाइए कॉमन सेंस आप। ये तो ये मैंने कहा एक के बाद डी तो आप कर ही नहीं सकते, आंसर 2 नंबर होगा। बताइए क्वेश्चन आपके पास में ये, इस क्वेश्चन का बताइए ये, फार बिलो ही सा ग्रीन मेडोज एंड इन देयर मिडेस्ट अ विलेज। बताइए, ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है और आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। आयुष पांडे, हाँ नाम चेंज कर भी लिया क्या इतनी जल्दी? हाँ आप सही है पांडे जी, हाँ बिल्कुल जी, नाम सही है, मजा भी आएगा बोलने में ये। बताइए आंसर जो आया है वो अब तक, देखते हैं सचिन, हितेंद्र, देखते हैं सही है गलत। ये देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, छोटा सा लिंक पकड़ना था आपको ये। मैंने कहा देखो ही आ रहा है नहीं, ये आया किसके लिए, इसके लिए आया है, इसका मतलब ए बी डी, कट करो जी ये, आंसर इन दोनों में से होगा कि कौन कौन से में से, इसमें ये देखिएगा। यहां कह रहा है ही सैट डाउन एंड रेस्टेड इन द शैडो ऑफ अ रॉक, ठीक है। यहां कह रहा है ही स्लोली क्लाइम डाउन द प्रेसिपिसेस एंड अबाउट मिड डे कैम टू द प्लेन स्टीप एंड टायर्ड आउट। यहां थक गया, थकने के बाद तो रेस्ट करेगा मेरे भाई, रुकिए सही, थकने के बाद रेस्ट करता है ये। डीबी कहां पर है सही, ये रहा डीबी, सी से स्टार्ट होना ही है, देखते हैं सी आया, ठीक है जी। फार बिलो हिसा, उसने देखा ग्रीन मेडोज एंड इन देयर मिडस्ट ए विलेज, ठीक है जी, उसने देखा ऐसा, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्लोली क्लाइम डाउन, ये नीचे उतरा जी, ये कहां उतरा, नीचे उतरा ये, देखो उतरा ना यहां से नीचे, ये तो मैंने कहा इसका मतलब जो उसने देखा कि ऐसा ऐसा है तो नीचे उतरा ये, और नीचे उतरा उसके बाद में ये थकार, थकने के बाद में रेस्ट किया। आंसर, आंसर सी के बाद में, सी के बाद में ये, वहां से उसने देखा मतलब ऐसा है जी ये, तो सी के बाद में ए और फिर जाएगा डेर बी, है किसने दिया आंसर, ये 2 नंबर। अब 3 नंबर भी आप कमेंट में आया है ये, तो देख लेते 3 नंबर किस किसने किया है ये। पहली चीज तो है कि 3 नंबर तो किसी सूरत में मत करो, आप देख के तो सही है, थकने के बाद की जो पॉइंट है ना वो यही है, यहां पर रेस्ट करने वाली है, थकने के बाद यही है। देखिए सही, आप एक बार ये क्या कहना चाह रहा है, थकने के बाद में यही है पॉइंट, थकेगा तभी तो रेस्ट करेगा, ऐसा है पहले रेस्ट कर लेगा फिर थकेगा, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी को तो बिंग बी से लिंक कर रहा था, डी को तो किससे, बी से लिंक कर रहा था, पहला तरीका तो ये था जी ये। दूसरा क्या हुआ, ए तो वैसे ही नहीं होना था यहाँ, ए तो पहले पर आंसर डायरेक्टली दिया जा सकता। दूसरा तरीका एक और है कि उसने क्या किया, देखो वो कहा था, वाज इन पास बिटवीन माउंटेन, माउंटेन बीच में था एक तरह से ये। अब बीच में था तो इसका मतलब फिर कह रहे ऊपर से उसने देखा, ये नीचे देखा कि ग्रीन मेडोज, मेडोज का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि जो चरागा होता है ना एक तरह से, ये उसको बोल सकते हैं जनरली हम ये। तो मैंने कहा कि उसने देखा कि ऐसा ऐसा है ये, और एंड इन देयर मिडस्ट विलेज, एक गांव के बीच में कुछ ऐसा देखा होगा, तो वो धीरे धीरे नीचे मतलब कि आया फिर ये, और आने के बाद में वो थोड़ा बहुत क्या थक गया, थकने के बाद उसने क्या किया, रेस्ट किया। तो इसका मतलब हुआ कि सी है, डी भी होगा ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये, सम पीपल हैव टू वॉच वर्ड्स, आंसर सोच समझ कर देना ये, आंसर सोच समझ कर देना। सचिन क्या कह रहे हैं, सी बी डी ए नहीं हो सकता, देख लेते हैं आपका सीबीडीए देख लेते हैं। सीबीडीए यहां ऑप्शन में कहा है सीबीडीए, ऑप्शन तो ऐसा कुछ है ही नहीं सीबीडीए, नहीं। देखिए इसमें बताइए, हाँ मैदान या चरागाह के सेंस में यूज होता है मिडो, ये वर्ड शायद पूछा हुआ है उसमें सिनोनिम्स के अंदर, ये मैं और दाऊ भैया शायद हमने कनेक्शन किया था पीछे वाले बैच में ये। बताइए 4 वर्ड आपके पास, चार चार सेंटेंस है और 4 ऑप्शन आपके पास में ये। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, इसको किसी भी सूरत में हमें फिनिश करना है।
अच्छा, आप में से कईयों की समझ है ये तो नहीं है ना कि पता नहीं पढ़ क्या रहे हैं, कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा। रिजल्ट मतलब कि ये कि सारा दिन पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता, कि एक फीलिंग नहीं आती, वो एक फीलिंग नहीं आती कि जी कुछ कर भी रहे हैं क्या। ऐसा तो नहीं है कईयों के साथ में ये। ऐसा है तो काफी टाइम लग सकता है तैयारी करने में, ये क्लियर बोल रहा हूं मैं फिर ये, कि पढ़ते तो सब कुछ है, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन शाम को वो फीलिंग नहीं आती कि जी पता नहीं कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप ये। 4 सेंटेंस आपके पास में। कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं किस किस का सही जाता है। देखते हैं पेयर कौन सा बनेगा, आपकी बात भी समझेंगे। अगर आप पेयर बनता है तो आंसर क्या जाता है। आंसर अब तक जो आ रहा है ना, ये वो आंसर ये आ रहा है जी। देखिए आप क्या कह रहे हैं कि पेयर बन रहा है सी और डी। बिल्कुल सही है जी, आप सही कह रहे हैं। आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग, कि मेरी एक अच्छा आंसर। हाँ, एक नंबर, हाँ बिल्कुल सही है जी, सबका आंसर शायद एक यही आ रहा है ये। तो कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या, आंसर सबका यही आ रहा है अब तक ये। बिल्कुल यही आ रहा है ये, इसका मतलब आप सही बता रहे हैं क्या ये। आई लव द वॉच पीपल, आई लव टू वॉच पीपल, ठीक है। फिर क्या करें, सम पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो लव टू वॉच बर्ड्स इतना इतना, और ठीक है। फिर कह रहे हैं कि आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग, ठीक है, डे। तो सबका ये है, इसका मतलब शायद मुझे लिंक करके बताने की जरूरत नहीं है फिर ये। बिल्कुल ठीक आंसर, एक नंबर ये। उसके बाद देखिएगा, ये थे सीजीएल मेंस के। जिस जिसको शक हो ना ये कि मामला कहां तक क्या है, तो मैं बता दूं आपको, 60 में से 54 क्वेश्चन, या हो सकता है 55 भी हो गए हो ये, इतने मैंने करवा दिए हैं ये। तो मेरे हिसाब से शायद 90% ये निकलता है ये। 60 क्वेश्चन थे, 3 शिफ्ट थी इसी सीजीएल मेंस के अंदर ये। कितनी, 3 शिफ्ट थी, और 20-20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 60 में से आपको मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं ये। और मेरा मानना है कि एक टीचर अगर इतना किसी कॉन्सेप्ट के दम पर करवा दे तो शायद उसकी ओर से कोई कमी नहीं है ये, उसकी ओर से कोई कमी नहीं है। उसके बाद में 4-5 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप चाहेंगे तो मैं उनको भी करा दूंगा। उनमें केवल एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप थोड़ा सा डाउट होगा आपको भी है, और एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें अच्छे अच्छे के साथ में डाउट हो सकता है कि वो उसका आंसर मतलब कुछ और भी हो सकते हैं कि हो सकता है आंसर की में चेंजेस हो, तो वो भी देखना पड़ेगा ये। एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं, दो, हाँ शायद सॉरी, 2 क्वेश्चन है जिनमें ऐसा लगता है कि आंसर ये भी तो हो सकता था ये। इन क्वेश्चन के पीडीएफ कोशिश थी आज कर देंगे, लेकिन शायद मेरे हिसाब से मैंने करवाई भी थी, लेकिन हुई नहीं, शायद अपलोड हुई है। तो मैं अभी क्लास लेने के बाद में, एक बैच मेरा और है, उसके बाद में फिर मैं खुद ही अपलोड करूंगा उसको। ये मैंने बोला तो था आगे आगे अपलोड करने के, शायद उन्होंने की नहीं अभी तक अपलोड ये। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे मेंस तक के क्वेश्चन ये, जो अभी पूछे हुए हैं ये। और पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप उससे भी आप एक बार सर्च कर सकते हैं कि बोले कि क्वेश्चन कहीं यही है, कहीं ऑप्शन में तो चेंज नहीं हो गए हैं ये। ठीक है, अब बात करेंगे यहां से कुछ क्वेश्चन और जो 10+2 के हमारे रह गए थे ये। 10+2 में जो क्वेश्चन है उनकी संख्या थी 36 शिफ्ट थी, उसमें 72 क्वेश्चन थे जी। काफी कुछ तो हमने पहले कर लिया था, कुछ क्वेश्चन जो और बच गए हैं वो अब हम कर लेते हैं ये। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने, और इसी 10+2 का पूछा हुआ ये। अब आप एक चीज समझ पा रहे हैं क्या, कि 10+2 में देखो इतने बड़े बड़े पूछ रहा है, और अभी सीजीएल मेंस के जो कर रहे थे वो छोटे छोटे पूछ रहा है ये। तो बच्चा घबराता मेन से है, घबराता किससे है, मेन से है ये। सर मेरे मॉर्निंग में क्लास नहीं आई थी, अब आ रही होगी, अभी देख लेना अभी है। ठीक है, अब आपके पास में ये क्वेश्चन है, बताइए। मैंने कहा कि 10+2 में इतना बड़ा पूछ रहा है, और जब बड़ा पूछता है तो उसका आंसर और भी जल्दी आया करता है ये। ठीक है, बताइए। इन 4 सेंटेंस आपके पास लिखे हैं, 4 ऑप्शन भी आपके पास में लिखे हैं। अरे वो किसी के नहीं आई होगी तब आएगी ना, वो हुई नहीं थी आज। एक्चुअली हुआ क्या कि थोड़ी सी दिक्कत ये थी, मुझे जुकाम भयंकर हो रही थी। मैंने सोचा कि 5 मिनट सो लेता हूँ ये, अलार्म लगाया, पता चला कि मामला पूरा ही 8:15 पर चला गया। फिर मैंने ठीक है नोटिफिकेशन डलवाया, उसके बाद में मैंने पता चला जब अलार्म लगाया तो फिर वो 9 से ऊपर चला गया ये। तो मामला कुछ ऐसे हो गया था ये, इसलिए वो सुबह वाली क्लास हो नहीं पाई थी, फिर मैंने 12 बजे ली उस क्लास को ये।
तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, वो क्लास आपके वहां पड़ी है उसी जगह, वहां से क्लास वो चल जाएगी। तो बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं किसका सही जाता है ये। आयुष, अगर ऐसा ऐसा बनेगा तो फिर आप गलती क्यों कर रहे हैं? पेयर का मतलब एक अलग चीज होती है, ये फ्लो चार्ट एक अलग चीज होती है ये। बताइए। जी, देखते हैं किसका सही जाता है ये। देखिए, पहली चीज तो आप ये देखिएगा, ये कह रहा है कि इट इज ऑल्सो वेरी सैड, इसका मतलब कि इससे पहले कोई बात हुई है। इट इज ऑल्सो वेरी सैड, ये ए नहीं होगा। तो जिसने ए किया वो खत्म कर लो अपना आंसर ये। आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट टेक इट एनी मोर, कि मैं इसे नहीं ले सकता। ही कंप्लेन, उसने कंप्लेन की। ये ही किसके लिए आया है कोई पता नहीं चल रहा अभी तक ये। बी को भी खत्म कर दो, आंसर ये होगा जी। और दो चीज क्लियर है कि सी तो पहला आएगा, सी पहला आएगा, डी लास्ट में जाएगा। आपको केवल पोजीशन देखनी है ए और बी की, कि ये कहां जाएंगे ये। तो देखो, इसको इसने कहीं ना कहीं ऐसे हिंट जरूर की है ये, कि जिसकी वजह से इनकी पोजीशन का हमें पता चल सके ये। बोले कि जी ऐसा कहां किया है, तो देखो इसने ऐसा यहां किया है कि देखो सबसे पहले ये, अगर मैं सी के बाद में एन एंशिएंट स्टोरी टेल अस दैट, दैट मुझे लगता है आपका आंसर सही है। एन एंशिएंट स्टोरी टेल्स अस दैट द गॉड ऑफ फूड कैम बिफोर द डिवाइन परजेंस बैटर्ड एग्जॉस्टेड एंड डाउनकास्ट। अब देखिए, मैंने कहा इस सी के बाद में ये तो नहीं आ सकता जी, ये ए तो किसी सूरत में नहीं आ सकता, क्योंकि कह रहा है इट इज ऑल्सो वेरी सैड। इसका मतलब कोई पहले बात हुई है और दुखी वाली बात ही है। वो कहां हुई? वो इसमें हुई है, वो इसमें हुई है। देखो ये कह रहा है नहीं है, देयर इज नो रेस्पेक्ट फॉर मी, और ये कह रहा है और इससे भी ज्यादा दुखी की बात ये है। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि सी के बाद में जो है ना ये ए नहीं हो सकता जी, क्योंकि ये कह रहा है इट इज ऑल्सो, पहले कोई बात हुई है इसमें, इस सेंटेंस में तो कहीं ऐसे बात ही नहीं हुई। आंसर सही था आपका सबका 3 नंबर ये, बिल्कुल 3 नंबर जो है आंसर जो आपने किया है बिल्कुल करेक्ट है जी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये, मैंने कहा 10+2 में देख लो, इतने बड़े बड़े हैं ये जी। बिल्कुल सही है जी पांडे जी आपका ये। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। बताइए, 4 सेंटेंस और 4 ऑप्शन आपके पास में है ये। ये 4 सेंटेंस है और 4 ऑप्शन आपके पास में है। बताइए क्या करेंगे आप आंसर इनका। बताइए। छोटा सा पॉइंट पकड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो रहे हैं। देखो आंसर सोच समझ कर दीजिए। बताइए क्या करूं इसका आंसर। 4 अच्छे खासे सेंटेंस हैं और 4 अच्छे खासे ऑप्शन आपके पास में पड़े हैं। देखते हैं, देखिएगा, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब कि पहले कोई बात हुई है, एग्जाम्पल की तो बात तभी करेगा एक तरह से ये। तो एक को खत्म कर दो, और ये तो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था आपको ये। हाउ एवर आ रहा है तो ये तो है नहीं, लेकिन ये बट कह रहा है जी। आंसर इन दोनों में से जाएगा, आंसर इन दोनों में से जाएगा। लिंक करना था आपको कुछ ना कुछ ये। देखिएगा, सी पहला आया, ठीक है, ठीक है। सी के बाद में क्या कहना चाह रहा है ये, मुझे बताइए। देखिए, हाउ एवर सच हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधाएं। ये कह रहा है कि जी फिर भी ये जो बाधाएं हैं, मतलब ये जो बाधाएं आ रही हैं, डिड नॉट स्टॉप अस, इन्होंने हमें रोका नहीं। टायरलेसली वर्किंग टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 450 क्लिनिक्स। मुझे आप पहले बताओ, क्या ये कह रहे हैं वी इनिशियली, कि हमने शुरुआत में तो कितने बना लिए, 150 क्लिनिक बना लिए। अब क्या कहना चाह रहा है, सी के बाद में बी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता मेरे हिसाब से तो। सी के बाद में बी नहीं आ सकता ये। बोले उसके पीछे वजह क्या है, खुद कह रहा है ये। हाउ एवर सच हिंड्रेंस, इसमें कहां बात की जा रही है, कौन सी हिंड्रेंस की बात कर रहा है, कौन सी बाधाओं की बात कर रहा है इसमें। क्या आप सी के बाद में अगर बी रखते हैं तो सी में यह कहना चाह रहा है क्या
देखो बी क्या कह रहा है, सच हिंड्रेंस, सच मतलब क्या कि इस प्रकार की कुछ बाधाएं हैं ये, तो बाधाओं का जिक्र कहां हुआ, क्या बाधाओं का जिक्र सी में हुआ है, अगर हुआ है तो आंसर कर लो फिर सी भी है, और नहीं हुआ तो कुछ आंसर चेंज करो फिर अपना ये। आप देखिए ना सच हिंड्रेंस, ये बाधाएं है ना, ये पहले कहीं जिक्र हुई है कहीं ना कहीं, ये बताओ कहां पर हुई है ये बाधाएं कहीं ना कहीं जिक्र हुई है, और वो बाधाएं इसमें तो कहीं हुई नहीं है। पॉइंट को समझिए आप, ये 10+2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी इनिशियली मेंस के क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे थे। ये बात आते 10+2 की, काफी क्वेश्चन तो हमने कर लिए इसके, वो भी इजी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन देखिए आप ये, हालांकि इसको मैं टप नहीं मार रहा, ये तो है वैसे तो इजी है, लेकिन मैं कह रहा हूं इनिशियली कंस्ट्रक्टेड, हमने शुरुआत में तो कितने 150 क्लिनिक किए, फिर क्या करा, हाउ एवर सच हिंड्रेंस, अरे कौन सी बाधाएं मेरे भाई, इसके अंदर सी के बाद बी तो नहीं आ सकता, वो कौन सा आएगा, ये आएगा, बोले ऐसा कैसे, हाँ बिल्कुल, देखिएगा ये क्या कहना था, बट वेरी सून मैनी रॉड ब्लॉक्स, ये बाधा आ रही थी जी, और इन्हीं बाधाओं की बात यहां की जा रही है, इन्हीं बाधाओं की बात यहां की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सी के बाद बी नहीं आ सकता, सी के बाद पहले डी जाएगा, फिर बाधाओं की बात करेगा, ये आंसर जाएगा कौन सा, 1 नंबर। उसके बाद देखिए इतने क्वेश्चन करवाने के पीछे वजह यही है कि आप एग्जाम में कहीं पर भी मात ना खाए, बताइए। और ये 4 सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं, देखते हैं किसका सही जाता है, इसी 10+2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताओ। बताओ क्या करेंगे इसका आंसर आप, 4 सेंटेंस 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं, आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। आंसर हितेंद्र क्या दिया आपने, ठीक है देखते हैं, ठीक है जी, सचिन, आयुष पांडे, ठीक है देखते हैं किस किस का सही जाता है। मेरे हिसाब से इसमें एक ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो रहा है, और मेरे हिसाब से एक नहीं जी, 2 ऑप्शन कट हो रहे हैं, 2 ऑप्शन डायरेक्टली कट हो रहे हैं इसमें। अब देखते हैं कौन कौन कट कर पा रहा है ये। जी देखते हैं किस किस का सही जाता है, ज्यादातर जो कमेंट आया है वो ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी और का तो कुछ अलग नहीं आ रहा है ये। अच्छा रोशन आपका चेंज हुआ है ये, सचिन आप क्या कहना चाह रहे थे, कृष्णा कुमार, अच्छा आंसर जो मतलब कुछ ये कह रहे हैं कि ये होगा, कुछ कह रहे हैं ये होगा, देख लेते हैं ये। देखो पहले सी तो इसलिए नहीं होगा, मतलब ये सी 3 नंबर ये, इफ दीज फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट हमें बात नहीं पता चल रही है, बी पहला नहीं होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सी और डी से देख लें, ड्यू टू दिस, किस चीज के कारण ये, मतलब कोई बात पहले हुई है इसके कारण ये, इसको कट करो ये। मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली दिस डेंस फॉरेस्ट है, कौन से फॉरेस्ट हमें पता नहीं चल रही है, इसको भी खत्म कर लो ये क्लियर है कि ए पहला होगा, अगर मैं ए को पहला कर देता हूं ठीक है ये, तो क्या मैं ए के बाद में मैं बी को रखूं और या रखूं किसको, डी को, तो देख लेते हैं ये, अगर आप बी को रखते हैं, अगर आप बी को रखते हैं तो भी मैं देख लेता हूं, इफ दीज फॉरेस्ट कंटिन्यू टू बी फेल, अगर इनका जंगलों का लगातार ऐसे ही मतलब ये क्षय होता रहा, ये गिरते रहे, लगातार गिरते रहे, मुझे बताइए क्या इसमें कहीं बात हुई है ऐसे गिरने की, कम कम होने की इनकी, ये यहां जो है मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर जो है क्या ऐसा कोई बात हुई है इसमें, देख लेते, इन इंडिया फॉरेस्ट आर ह्यूज कैचमेंट एरियाज फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एज द हेल्प इन स्टोरिंग वाटर, मेरे भाई इसमें तो कहीं ऐसी बात ही नहीं हुई कि ये लगातार अगर जंगल ऐसे मतलब कम होते रहे, तो इसका मतलब ये है कि जो आप गलत कर रहे हैं, एक के बाद आप बी नहीं कर सकते, आंसर जाएगा आपका ये, कैसे देखिए, इन इंडिया ये ठीक है, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश, क्या कहना चाह रहा है कि दुर्भाग्यवश दीज डेंस फॉरेस्ट एरियाज आर डिसअपियरिंग, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और ये कह रहा है देखो क्या कहना चाह रहा है ये कि देखिए ड्यू टू दिस, इस चीज के कारण ये,
कई स्टेट जो है वो फेसिंग कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द समर मंथ्स ये। और ये कह रहा फिर क्या कि अगर ये लगातार ऐसे ही गिरते रहे तो ऐसा ऐसा मामला होगा। आंसर ये सही था जी आपका 2 नंबर वाला। ठीक है, इसका बताइए क्या करेंगे आप। ये 4 सेंटेंस है, 4 ऑप्शन आपके पास में है। जॉय मेरा कमेंट देख रहे हैं? अरे सबका देख रहे हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, जिसका स्टार्टिंग में आ जाता है उसका ले लेते हैं ये। ऐसा कोई जरूरी है? नाम लेने से कुछ होता थोड़ी ना है ये। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं और देखते हैं किस किस का सही जाता है। कृष्णा, सचिन, देखते हैं। 2 ऑप्शन डायरेक्टली कट होंगे इसमें, और फिर 2 में से देखते हैं आंसर कौन सा होगा। लिंक करना था पॉइंट को और आंसर आ जाएगा जी, ये डायरेक्टली। बताओ जी, देखिएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में से देख लेते हैं ये। फिर देखिए क्या कहना था, यट फिर भी वी डू ऑफन फॉरवर्ड दीज। किसको फॉरवर्ड करते हो आप? ये देखो यहां कह रहा है एडवाइस यू रिसीव्ड एज फॉरवर्ड। जो दूसरों से आपको रिसीव होती है ना, आप उनको भी फॉरवर्ड कर देते हो ये। और देखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि बी के बाद में सी जाना चाहिए। कहां है? यहीं पर है। आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर सही था जी। अरे 3 नंबर कैसे कर रहे हो मेरे भाई? 3 नंबर और 2 नंबर तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। ये यट आ रहा है, यहाँ सो आ रहा है, ये तो आप कैसे कर रहे हैं? ये तो आप किसी कंडीशन में नहीं कर सकते। और ये कह रहा है वी ओपन वी डू ऑफन फॉरवर्ड दीज। किसको फॉरवर्ड? ये जो यहाँ आ रहा है ना, ये इसकी बात कर रहा है ये। तो इसका मतलब ये आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर। उसके बाद देखिए इतने क्वेश्चन है ये। अच्छा ठीक है जी, बताइए। ये क्वेश्चन है इसी 10+2 का है। बताओ क्या करेंगे आप इसमें। अरे बड़े क्वेश्चन है, लेकिन पॉइंट तो समझो आप ये। बड़े क्वेश्चन में फिर कह रहा हूं डिफिकल्ट नहीं होंगे। मेंस में क्वेश्चन छोटे आते हैं, और प्री के अंदर जो है ना, प्री में भी किसमें, सीजीएल प्री में नहीं है, इसमें 10+2 के अंदर जो है थोड़े से लेंथी क्वेश्चन देता है, लेकिन वो होते बड़े इजी है ये। अभी देखो आप पूरे सेंटेंस कहां रीड किया हमने ये, और रीड किए भी तो लिंक तो करना है केवल 2 सेंटेंस को ये, और वो सीधा आंसर आ रहा है ये। अब बताओ इसमें क्या करेंगे। इसमें एक ऑप्शन डायरेक्टली कट हो जाएगा। एक नहीं, 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे डायरेक्टली ये। बताइए जी, बताओ। आंसर 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 कृष्णा कुमार बिल्कुल ठीक है आपका शायद। जितेंद्र, देखो जो आंसर में आपके जो आंसर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। देखो इन रियलिटी हाउ एवर, इसको तो वैसे ही कट कर दो। अनदर पैराडॉक्स, इसका मतलब, लेकिन डी का कोई फायदा नहीं है। बट वी फाइंड, इसका मतलब है कि जिसको भी खत्म कर दो। आंसर इन 2 और 3 में से आना है ये। अब कौन सा आएगा वो देख लेते हैं एक बार ये।
देखिएगा सी के अंदर क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजिकली वी लिव इन अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। टेक्नोलॉजिकली तो हम कहां रहते हैं, ऐसे हैं। लेकिन इसके बाद देखो लिंक कौन सा वर्ड हुआ है, ये लिंक कौन सा सेंटेंस हुआ है, वो चीज हमें देखनी है। ये वो लिंक हुआ ये इन रियलिटी कि टेक्नोलॉजिकली तो हम रहते हैं ऐसे, और वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता क्या कह रहा है कि वी एग्जिस्ट इन द कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय वॉल्स ऑफ कास्ट रिलीजन एंड ज्योग्राफी। टेक्नोलॉजिकल तो रहते तो ऐसे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसे। दूसरा कैसे, सी के बाद तो बी तो कैसे कर रहे हैं आप, सी के बाद बी तो आप कर ही नहीं सकते। बट वी फाइंड द इग्नोरेंस। मैंने भाई इसका मतलब यह है कि इससे पहले कोई बात हुई है और कोई ना कोई चीज की, कोई नॉलेज की, कोई इग्नोरेंस की बात हुई है, तो यहां तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप सी के बाद बी कर दे। ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकली रहते हैं ऐसे, लेकिन रियलिटी की बात कर रहा है कि हम ऐसे होते नहीं है, तो इसका मतलब सी को ऐसे लिंक करेगा। ये सी को अगर ऐसे लिंक करता है, एनोदर पैराडॉक्स ये है। हाँ बिल्कुल सही है, यही जाएगा जी आंसर, ये सी है डी बी। उसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम ये, और उसके बाद में शायद 10+2 के मैंने जहां तक अभी देखे थे, तो ये क्वेश्चन की संख्या 72 में से शायद, पता नहीं देखना पड़ेगा एक बार और ये कितने हो चुके हैं ये, लेकिन सर 80% से ऊपर है ये। 80 क्या, मुझे लग रहा है शायद 85। हाँ 85 इसके हो गए, 90% उसके हो गई है। बाकी के जो बचे हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे, फिर आप खुद करिएगा। ये बताइए इसका क्या करेंगे आप। ये भी इसी 10+2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूंगा कि आप इन जो 11 क्लास अब तक हो चुकी है, इन क्लासेस को भले ही आप 1.5 गुना स्पीड में देखें, लेकिन एक बार और अगर देख लेंगे और कंटिन्यू देख लीजिए, भले एक दिन चूज कर लीजिए, ऐसा ही है, कंटिन्यू अगर आप देख लेते हैं तो मैं 100% दावे के साथ ठोक सकता हूं कि किसी के अभी भी हल्का फुल्का थोड़ा सा ऐसे डाउट हो कि हाँ ये पॉइंट कैसे चल रहा है, तो वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए ये चीज, ये लेकिन मैं फिर भी आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं कि आप इसको भले 1.5 गुना स्पीड में देख लें, लेकिन एक बार कंटिन्यू एक दिन ऐसा चूज करके इसको सारी क्लासेस को देख लीजिए। मात्र 4.5 से 5 घंटे के अंदर आप खत्म कर लेंगे ये, मात्र ये। उससे बेनिफिट क्या होगा कि पूरे कॉन्सेप्ट जितने हमने सीखे हैं ना, ये वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, ये पूरी तरीके से। ये क्या कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है ये, तो यकीन मानिएगा 50 में से 4 नंबर का काम हमने कर लिया है फिर। ये तो बताइए क्या करेंगे, इसमें आंसर आ चुका है जी। आंसर ये देखिएगा, मैंने कहा देखो जी, द एलिफेंट है और यहां है अ वाइल्ड एलिफेंट है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट ऐसे चलेगा जी। फ्लो चार्ट ऐसे चलेगा तो यहां ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और बी तो वैसे भी नहीं होना था क्योंकि द एलिफेंट आ रहा है यहाँ, ये ठीक है। उसके बाद में ए और सी, सी और ए, इन दोनों की बात कर रहा है ये, ठीक है। ऑथोरिटीज फॉलोड द लार्ज मेमल्स एवरी मूवमेंट, ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो ये, हाँ कि उनके कस्बे के अंदर ये एक ऐसा ऐसा ये हाथी आया, और ठीक है जी, और अथॉरिटी ने फॉलो किया किसका, इसको फॉलो किया ये। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो चार्ट हमारा ऐसे चलेगा, ये फ्लो चार्ट ऐसे चलता है, तो ये आंसर हमारा ये भी नहीं हो रहा है। कौन सा, ये भी नहीं हो रहा आंसर, ये और ये होगा जी। पहला सेंटेंस आएगा ए, ये भी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में कौन सा आएगा वो देख लेते हैं कि बी आएगा कि सी आएगा। देखो जी बी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कहना क्या चाह रहा था, द एलिफेंट इवेंचुअली लेफ्ट द टाउन, ये कि वो छोड़कर चला गया, जबकि यहां पहले उसकी स्टेप फॉलो हो रही है। तो मेरे भाई स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो पहले क्या छोड़ देगा फिर स्टोरी पूरी खत्म ही हो गई। इसका मतलब एक के बाद में बी नहीं आ सकता, एक के बाद में बी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप एक के बाद बी लगाएंगे तो पूरी स्टोरी खत्म कर दी आपने। फिर ये कहां से लगा रहे हैं, ऑथोरिटीज फॉलोड द लार्ज मैमल्स एवरी मूवमेंट, ये कहां से लगाएंगे आप ये। तो आंसर कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है 2 नंबर वाला ये। उसके बाद देखिएगा, हाँ तो ये क्वेश्चन हो चुके, क्लास हमारी अब तक हो चुकी कितनी, 11 क्लास ही है। 11 क्लास अब तक हो चुकी है, और इसी वीक में शायद मैं सैटरडे को भी क्लास ले सकता हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए कहीं जाना है ये, इस वजह से ये। तो मैं चाहता हूं कि अगले वीक की कम से कम 1 से 2 क्लास तो हम इसी वीक में कर लेंगे, और फिर एक क्लास जो होगी वो हमारी अगले वीक में हम कर लेंगे ये। तो हो सकता है तो उसका नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा आपको, या तो मैं ऑफिस का देखूंगा अगर मैं फ्राइडे को जाऊंगा या सैटरडे को, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। सैटरडे को तो खैर ऑफ है, तो फ्राइडे का मैं देखता हूं या तो ये,
तो एक क्लास और अभी हम करेंगे। ये मतलब टॉपिक की तो क्लास काफी होनी है, लेकिन इस वीक की मैं बता रहा हूं आपको। अब तक मैं बता दूं, हमने जो आपकी प्रैक्टिस करवाई है वो केवल यहां तक करवाई है, और वो भी कौन से, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, जो इसी 10+2 के और इसी सीजीएल मेंस के ही। मेरे साथ दो गलत हुए हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, एक नंबर प्लेयर के अंदर स्पीड का ऑप्शन है तो सही है, और दो नंबर में भी है ये। एक नंबर में क्वालिटी फिक्स की हुई है 360 ये। ठीक है, तो हाँ, शादी में जाना है ये। वो चक्कर ये है कि वैसे मैं जाता नहीं रिश्तेदारी के अंदर, क्योंकि इन क्लासेस की वजह से ये, लेकिन वहां जाना जरूरी है, बड़ी मुसीबत हो जाएगी नहीं तो ये। एक नंबर प्लेयर के अंदर एक्चुअली चक्कर क्या है कि कईयों के फोन जो है ना, वो एंड्रॉइड वर्जन जो काफी पुराना है ये। वो समस्या ये है कि वो हमारे दिक्कत होती है कि कुछ फोन में फिर वो चलता नहीं है ये। इसलिए उस प्लेयर को हमने ऐसा फिक्स करवाया कि वो सबके चल जाए फिर ये। सेकंड प्लेयर के अंदर क्वालिटी का ऑप्शन भी है और उसका भी ऑप्शन है ये, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो फर्स्ट प्लेयर के अंदर 360 में फिक्स की हुई है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अभी तक हमने प्रैक्टिस इन दो की है, ये जो अभी लेटेस्ट हुए हैं ना ये, ताकि आपको कम से कम इस चीज का एक बार हकीकत आपको पता चल जाए कि वास्तव में इन कॉन्सेप्ट के दम पर क्वेश्चन तो होते हैं ये। और होते हैं तो इसका मतलब लेटेस्ट जब कर ही लिए तो जाहिर सी बात है, पीछे वाले तो वैसे ही होने ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे सीजीएल प्री 2019 के क्वेश्चन। सीजीएल प्री 2019 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना ये, वो उठाएंगे जी सबसे पहले ये। फिर उसके बाद पीछे से चलते चलेंगे ये। ठीक है, तो हम ऐसा ऐसा यूं करेंगे ये। तो मिलेंगे हम इस टॉपिक के, तो क्लास मैं बता दूंगा आपको, इस वीक में एक क्लास और अभी मैं लेने में होंगे। ऐसे 3 क्लास होती है, लेकिन एक क्लास अभी और मेरा चांस है कि मैं लूंगा 99% ये। बाकी मॉर्निंग में जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है 1 वर्ड की है क्लास। कितनी, 7 हो चुकी है जी अब तक ये। कल मिलेंगे मॉर्निंग के अंदर वही 8 बजे, 8 नंबर की क्लास के साथ में।